Guys, this is your friend Shahidin Afridi and guys today we are going to discuss about the new topic is binomial nomenclature। दोस्तों आज हम क्लास 9 बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सो व्हाट्स मीन में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, नेम से पता चलता है कि बाय मीन टू एंड नोमियल मीन्स नेम्स। मीन के जो टू नेमिंग सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, बायोनोमियल nomenclature. So guys, what is binomial nomenclature? Define. The two naming system of organism is called binomial nomenclature. Means कि वो system जिसमें हम organism को दो names या two words देते हैं, इस names को, इसको हम binomial nomenclature कहते हैं। इस method को हम क्या कहते हैं, binomial nomenclature. So guys, इन names को हम एक और नाम भी बोलते हैं जो कि हमारे पास है, इट्स आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नेम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो नेम्स होता है इसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम। अब दोस्तों हमारे पास ये प्रोसेस जो था ये किसने डिस्कवर किया था, ये किसने प्रपोज किया था? सो दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। एक बायोलॉजिस्ट था, स्वीडिश से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया जिसको हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और जिसने प्रपोज किया था उनका नाम है कार्लस लिनियस। इट इज़ अ बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सो कार्लस लिनियस ने क्या कहता कि सबसे पहले 4000 जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशी थे उनका जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए उनका जो साइंटिफिक नेम था उन्होंने मतलब डिफाइन किया था कि उनका क्या है, साइंटिफिक नेम्स है। आप दोस्तों अगर देखा जाए 100 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म डेली अगर हम देखें तो हमारे पास 100 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन कार्लस लिनियस ने 4000 स्पीशी को साइंटिफिक नेम दिया बाय बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस के जरिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4000 के ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाया था। लेकिन जो 100 मिलियंस ऑर्गेनिज्म इनको नाम जो देना है वो किस तरीके पे देना था, किस रूल्स पे देना था, जो कि आजकल हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना साइंटिफिक नेम मौजूद है। सो इसके लिए कुछ रूल्स है, उन्होंने रूल बताए थे कि हमारे पास जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होगा वो दो वर्ड्स या टू नेम से बना होता है। मीन के द टू नेमिंग सिस्टम, ये इसमें जो नेम्स होंगे वो दो होंगे। जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक होगा, मीन्स के वो रिलेट करेगा जीन से। व्हाट इज जीन? जीन इज द मीन्स के जब ज्यादा मैनी स्पीशीज कंबाइन होकर जीन बनाता है। मीन के अगर एक या दो या दो से ज्यादा स्पीशीज कंबाइन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जीन। अब दोनों से दूसरा जो सेकंड नेम होगा वो स्पेसिफिक होगा, मीन की स्पीशी का होगा। व्हाट इज स्पीशी? स्पीशी एज अ सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इनटू सब्स ग्रुप। अब दोस्तों स्पीशी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन यूनिट है, बेसिक क्लासिफिकेशन यूनिट हमारे पास क्या है, स्पीशी है। हाँ दोस्तों अगर एग्जांपल को देखें, हमारे पास एक होमो सेपियन। सो सेपियन हमारे पास सेकंड नेम ऑलरेडी हमारे पास स्पीशी है, होमो क्या है, जीन है। सेकंड इज कैनस इज अ जीनी एंड लेप्स इज अ स्पेशी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पहला रूल है वो दो वर्ड से कंबाइन होकर क्या बनाता है, साइंटिफिक नेम बनाता है। फर्स्ट विल बी द जेनेरिक एंड सेकंड विल बी स्पेसिफिक। सो द सेकंड रूल, इट मस्ट बी रिटन इन इटैलिक बोल्ड फॉर्म। मीन की कंप्यूटराइज अगर आप लिखते हैं या मोबाइल फ़ोन पे लिखते हैं तो आपने इटैलिक बोल्ड फॉर्म में लिखनी है। इटैलिक बोल्ड फॉर्म इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, मीन की एक स्क्रिप्ट का एक तरीका है, उसके जरिए आप क्या करेंगे, उनका नाम्स लिखेंगे। आप दोस्तों अगर हम दूसरा देखें, इफ इट्स राइटन ओवर हैंड सो इट मस्ट बी अंडरलाइन। थर्ड रूल, अगर आपने हाथ पे रखनी, क्योंकि हर किसी के साथ तो कंप्यूटर नहीं होता है कि हम हर जगह कंप्यूटर को यूज़ करके इटैलिक बोल्ड फॉर्म को यूज़ करके हम लिखेंगे, लेकिन आपने जब हैंड मीन के हाथ पे अगर आप लिखेंगे हमारे पास तो क्या होगा, वो ए नेम्स जो होते हैं वो सेपरेटली आप अंडरलाइन करेंगे। मीन के ए के नाम को दूसरे नाम के साथ क्या करें, अंडरलाइन करें। जैसे कि होमो मैंने अंडरलाइन किया है, सेपियन अंडरलाइन किया है, तो इसके जरिए भी ये हमारे पास बेसिक रूल। गाइस नंबर 4th रूल इज the first letter of generic name will be capital and then will be small। मीन के जीन्स का जो पहला वर्ड होता है वो हमारे पास कैपिटलाइज होगा एंड देन हमारे पास स्मॉल लेटर में होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है, अगर आप देखें कि साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस है। मीन के द इट हैव अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। मीन के जहाँ भी मीन्स कि दुनिया में जहाँ भी लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं
वो साइंटिफिक नेम्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो 1000 लैंग्वेज है, एक चीज के लिए 1000 वर्ड्स बोले जाते हैं। हर एक लैंग्वेज में इनके लिए एक खास नाम होता है। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से कोई और एब्रॉयड कंट्री जाए तो आप यहाँ जो चीज़ यहाँ आप जिस चीज़ के लिए आप नाम इस्तेमाल करते तो वहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम टू सेम अगर वो यहाँ आ जाए जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करते तो यहाँ हम नहीं समझेंगे कि ये किस चीज़ की ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। लेकिन कार्लस लिनियस ने इसको ख़त्म करके कि हमारे पास हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये लैंग्वेजेस मीन के सारे लैंग्वेजेस ऑफ पीपल के जो भी लोग हैं वो क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे। तो उनको हम क्या इन्होंने साइंटिफिक नेम बनाए कि मीन्स के अगर आप यहाँ से और कंट्री में जा रहा कि होमोसेपियन तो ऑलरेडी वो समझेंगे हमारे पास ह्यूमन है। देखो अगर हम और जैसे कैनस लब्स, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस रिलीजियोसा ऐसे के प्लांट्स है ना तो आप यहाँ समझेंगे। अब दोस्तों सेकंड वन मीट्स नेम और मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीन के खास नेम्स होते हैं। सेम टू सेम थर्ड इज इट्स इंडिकेट जेनेरिक एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप मीन कि ये जो साइंटिफिक नेम है वो जेनेरिक रिलेशनशिप की भी बताता है। मीन्स कि देखो हमारे पास यह एग्जांपल है फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस टाइग्रिस, फेलिस लियो। मीन के हमारे पास ये क्या है, अगर आप देखें इनका जो जीन है वो क्या है, सेम है। फिलिस जीन है, फिलिस जीन है, फिलिस जीनस है। ठीक है गाइस, जीनस तो इसका क्या है, सेम है। अब दोस्तों इन 3 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान अगर आप जेनेरिक रिलेशन को देखें तो क्या है, सेम रिलेशनशिप है। अब स्पीशी को देखें तो क्या है, डिफरेंट है। सर हमारे पास फिलिस डोमेस्टिकस हम बिल्ली के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिलिस टाइग्रिस हम टाइगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिलिस मीन लायन शेर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेम टू सेम देखो फाइकस रिलीजियोसा हमारे पास पीपल जो ट्री है, फाइकस इलास्टिका रबर जो ट्री है, इस तरह और भी फाइकस जीनस के और भी स्पीशी है जिसको हम मतलब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, इट्स डिफिनीशन, डिस्कवरी, रूल्स एंड इंपॉर्टेंस एंड देयर एग्जांपल। सो गाइस आई होप ये वीडियो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।